मुझे याद है हमने देखा और कई बार वो खबरें भी हम लोगों ने चलाई हैं कि कार्यकर्ता तो इतने उत्साहित हैं आपको लेकर के, और ये मिलन वो इतने जल्दी चाहते हैं कि कुछ तो आपकी तस्वीर लेकर चले गए थे। आपने देखा आपकी तस्वीर? नीतीश कुमार को बाकायदा दिखाया जा रहा था, क्योंकि एक चर्चा होने लगी कि जैसे ही वो आपका नाम सुनते हैं भड़क उठते हैं, तिलमिला जाते हैं। ऐसा होता था भाई? कभी नहीं। आप देखिए, हमने बताया कि हमारी मुलाकात तो हमेशा आत्मीय रही है। मैंने लास्ट मीटिंग की भी बात बता दी, 4 साल के बाद बता दी। अच्छा, आपने लास्ट मीटिंग की भी बात बता दी, अब की भी बात बता दी, तो अब आगे क्या? तो आज तो शुरू मैंने किया, कार्यकर्ताओं की जो बात है हमने उनसे पहल किया, अब सिलसिला शुरू होगा। यानी कि सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जितने जनता दलियों के बड़े बड़े नेता सबसे हमारे संबंध अच्छे हैं, सबसे हमारी बातचीत होती रहती है। बिल्कुल होती है। किससे होती है? आप पूछ लीजिएगा, जिनका भी नाम को लेना, ललन सिंह से होती है, सबसे भी बातचीत होती है। संजय झा से बिल्कुल होती है, सबसे बात होती है। और आप सबसे पूछिएगा कि मुझे उस समय ही जब दिसंबर जनवरी में पार्टी में आना था, सबसे पहले मैंने उन्हीं को फोन करके कहा था कि मुझे आना। पूछ लीजिएगा अपन लोगों से। किसको? ललन सिंह? सबको बोला था। अरे मेरा तो क्या कहा उन लोगों ने? हमसे कहा चलता है, लंबा समय तो लगता ही है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा कोई संवादहीनता रहती है। मैं सबसे बात करता हूँ, जब मिलते हैं, भेंट होती है, जब कोई किन्हीं का कोई चीज है तो मैं फोन करके बधाई भी देता हूँ। देखिए, अगर राजनीति में है, पब्लिक लाइफ में है, तो कोई यहाँ पर क्या माने समझिए। अरे रिश्ते तो रिश्ते होते हैं ना। अच्छा बताइए, इतने वर्षों तक आपके रिश्ते इतने शानदार अच्छे रहे, तो रिश्ते तो और अच्छे होने चाहिए ना। ठीक है, होता है कई मुद्दे पर किसी का अलग अलग व्यू हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हमारे, चाहे वो ललन जी हो, चाहे आप संजय झा का नाम लिए, सबसे हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, बड़े अच्छे संबंध हैं। मैं सबको एकदम बिल्कुल, हमारा कभी मन में कोई बात ही नहीं रहती। तो क्या एक बार फिर से जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन पर अब हम देखिए, अभी मैं तो बता के आज मैंने शुरुआत किया है। अब आप देखिए आगे जो कार्यकर्ता का मन होता है तो भाई आपका तो उसको करना पड़ता है ना। उनकी सबकी इच्छा थी, तो मैं आज नीतीश बाबू से मिला, फिर आगे वेट करिए होता क्या है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी आया। वो सवाल ये है कि मुझे याद है कि एक वो भी वक्त था, मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा सुनी थी, आप काफी गुस्से में थे। मुझे याद है रात हो रही थी, ईद थी, आप बैठे हुए थे, अंधेरा था बिल्कुल, और आप इतना भड़के हुए थे कि आप जेडीयू को डूबता हुआ देखिए समय, देखिए मैंने क्या बताया ना, समय एक ऐसा चीज है जो परिवर्तनशील होता है। जो आज है वो कल नहीं रहता है, बदलते रहता है। आपकी नाराजगी दूर हो गई? हमारी क्या ना, देखिए हमने आपको क्या मैंने बताया कि भाई आपको किसके अनुरूप चलना है, जो आपके साथ लोग रहते हैं, जो कार्य करता है। तो जिस प्रकार से वो कहते हैं उनके अनुसार काम करना पड़ता है ना आपको। अच्छा, आप पे लेकिन एक आरोप लगता है। वो आरोप आप पे ये लगता है कि आपका मन कहीं नहीं लगता है। पहले जेडीयू, फिर बीजेपी, फिर आशा। अच्छा सुनिए, जो आरोप लगाते हैं उनको मेरे बारे में जानकारी नहीं है। नीतीश बाबू के साथ कितने साल में रहा हूँ? अच्छे खासे साल रहे। कितने साल जरा बता दीजिए आप हमको, तब आपको लगेगा कि मन कहीं लगता है। अच्छे खासे साल रहे। अच्छे खासे नहीं, साल जरा जान लीजिए कितने साल रहे। 25 साल रहे। हाँ, लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में कब हम आए थे? 2010 में आए थे। हाँ, 2010 में आए थे। तब अब 12 साल रहे ना। हाँ, 12 साल रहे। तो 12 साल आप लोग, अरे सुनिए, 12 साल ख्याल में नहीं है जी, और ये 4 साल ख्याल में आ जाता है। लेकिन देखिए इस पर आइए, कहाँ कुछ हुआ। हम यही बता रहे हैं ना आपको, समस्या देखिए। जो आपको ये फीड किया है कि भाई वो बदलते रहते हैं, तो 12 साल तक तो मैं था। फिर बीजेपी, अरे फिर तो 12 साल में पूछा, उस पर आप रुकिए जरा। आप 4 साल पर, आप 4 साल पर चल रही हैं, और 12 साल का क्या था? 12 साल लंबा नहीं, 3 गुना पर आप जाइए जरा। ठीक बात है। इसलिए देखिए, वो उसमें कोई दम नहीं है, समझे ना। और मैं बहुत स्थिर वाला आदमी हूँ, और जो लोग बोलता है ना आपको, उससे बहुत स्थिर का मैं आदमी हूँ। अच्छा, जन सुराज से चलिए, अब हो गई बहुत बात, इतना लंबा बहुत हो गया। लेकिन एक सवाल है, अब हो गया जी, बहुत संभव नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है आरसीपी सिंह जी ने? देखिए, बड़े ही बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं, और ये भी बता दिया है कि आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।